In this video, you are going to learn how to create testimonial slider using HTML, CSS and JavaScript. इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप ये एक टेस्टिमोनियल स्लाइडर बना सकते हो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद के साथ। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, एक अच्छे स्टूडेंट भी हैं। वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि सर मुझे एक स्लाइडर सीखना है कि किस तरह से हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद के साथ स्लाइडर बना सकते हैं। तो उन्होंने मुझे ये पिक सेंड की थी कि सर मुझे इस तरह का स्लाइडर चाहिए। तो आज भी उन्होंने कहा, तो मैंने कोशिश की और मैंने 40-45 मिनट लगा के इसको मैंने बना दिया। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी 2-3 दिन से, तो इसलिए दिल नहीं कर रहा था कंप्यूटर ऑन करने के लिए, लेकिन वो उनसे मैंने एक वादा किया हुआ था कि मैंने आपको बना के दूंगा वीडियो। आज का उनके साथ वादा था, तो इसलिए मैंने इसको बना दिया। थोड़ी सी मैंने इसमें मतलब जिस तरह से मुझे इसमें और शाइनिंग और वो ऐड करनी थी ना, जो मेरा दिल था वो मैंने नहीं की, लेकिन जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से मैंने इसको बहुत अच्छा स्टाइल कर दिया है। अगर आप इसका ये डेमो देखो और इसको आप देखो तो इसमें ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, स्टाइलिंग भी सेम है, इसके बाद आइकन भी सेम है। आइकन का बस ये है कि आप इसमें ये लेफ़्ट और राइट वाली एरो ऐड कर लो, वो आप फॉन्टोसम का इस्तेमाल कर लो। मैंने और प्लस और माइनस वाले जो आइकन हैं उनका इस्तेमाल किया, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई लाइब्रेरी, कोई प्लगइन इस्तेमाल नहीं किया। मैंने प्योर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद के साथ इसको क्रिएट किया है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद के साथ किसी किस्म का भी स्लाइडर बना सकते हो। आपको चाहे फुल बॉडी स्लाइडर बनाना पड़ जाए, हेडर के लिए बनाना चाहे आपको बनाना चाहे पड़ जाए, टीम की सेक्शन के लिए आपको बनाना पड़ जाए, टेस्टिमोनियल के लिए आप हर तरह का स्लाइडर बना सकते हो। तो आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही आसान सा कोड है, सिंपल सा कोड है। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, आपको HTML, CSS का बेसिक नॉलेज है, आप फिर भी इस वीडियो को देखोगे तो आपको एट द एंड ऑफ वीडियो इसकी कंप्लीट समझ आ जाएगी। इसका सोर्स कोड भी आपके लिए अवेलेबल होगा, आप उसको भी देख सकते हो। आप फॉलो अलोंग करो, जहाँ पे आपको एरर आए वहाँ पे आप कोड देख लो। अगर आपको वीडियो में फिर भी कहीं पे समझ नहीं आती तो आप नीचे फिर भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब इसको क्रिएट करने के लिए आपने VS कोड के अंदर आ जाना है। VS कोड के अंदर आपने 3 फाइल्स लेनी है, index.html, style.css और main.js। index.html के अंदर आपने दोनों फाइल्स को लिंक कर लेना है, CSS की फाइल को भी और जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी। इसी मेन डायरेक्टरी के अंदर आपने 3 अलग से इमेजेस भी लेनी है, 1.jpg, 2.jpg और 3.jpg। ये आपकी 3 मुख्तलिफ तस्वीर भी होनी चाहिए जो कि आपने पोस्ट में या स्लाइडर में इस्तेमाल करनी है। उसके बाद जो आपका HTML का कोड है वो बिल्कुल ही बेसिक्स है। आपने एक डिव लेनी है, उसको आपने क्लास लगा देनी है स्लाइड शो डैश कंटेनर, स्लाइड डैश शो डैश कंटेनर। और इसके अंदर आपने एक H1 का टैग लेना है और उसके अंदर आपने बस टाइटल दे देना है टेस्टिमोनियल। और इसके नीचे आपने एक और डिव लेनी है, उसको आपने क्लास लगा देनी है माई स्लाइडर। ये माई स्लाइडर जो है ये आपकी मेन स्लाइड है। जो भी आपका कंटेंट स्लाइड हो रहा है वो इस डिव के अंदर होना है। मैं इस डिव के अंदर इमेज लगाऊंगा, टेक्स्ट लगाऊंगा, आप इसके अंदर जो भी लगा दो, जो इसके अंदर आप स्टाइल देना चाहो, जो इसमें आप कंटेंट लगाना चाहो आप इसमें लगा सकते हो। इस डिव को हमने स्लाइड करवाना है। तो इस डिव के अंदर हमें जो कंटेंट चाहिए वो हम पहले डेमो में देखेंगे। तो एक हमें इमेज चाहिए और एक हमें टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट के अंदर हमें एक पैराग्राफ और उसके बाद एक हेडिंग जिसके अंदर हमने जो उसका ऑथर है उसका नाम लिखना है, उसके नीचे उसका हमने शोभा या जो भी आप उसको स्मॉल टाइटल देना चाहे वो देना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डिव लूँगा, उसको हम क्लास देंगे टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के अंदर एक हमें चाहिए इमेज, तो इमेज के लिए मैं अलग से डिव लूँगा और उसके अंदर मैं इमेज लगाऊँगा। और इमेज के अंदर हम हमारा जो IMG फोल्डर है उसके अंदर जो 1.jpg है वो हम लगाएंगे। और ये आल्ट और ये जो हमारे पास सीक्रेट वो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम हटा देंगे, क्योंकि अभी हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसके नीचे आपने जहाँ पे अपनी इमेज वाले डिव को एंड किया है ना, उसके नीचे आपने एक और डिव लेनी है, उसको आपने नाम देना है कंटेंट। और कंटेंट के अंदर सबसे पहले आपने पैराग्राफ लेना है। तो पैराग्राफ आपने ये वाला कॉपी कर लेना है, यहाँ पे जस्ट लिख दोगे ना लोरम, यहाँ पे लोरम लिख के और टैब प्रेस करोगे तब भी आपके पास ये पैराग्राफ आ जाएगा। लेकिन मुझे एक लिमिटेड सा टेक्स्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो उसके लिए ये जो मेरे पास मौजूद है इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगा कंस्ट्रक्टर तक, बल्कि ये भी बाय डिफ़ॉल्ट भी इतना सही देता है। उसके बाद आपने एक H5 का टैग लेना है, उसके अंदर आपने जो ऑथर है उसका नाम लिखना है। तो उसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जोश, और उसके नीचे आपने एक और स्पैन का टैग लेना है, उसके अंदर आपने जस्ट लिख देना है कस्टमर। अब इसको आप मज़ीद अलग से क्लास लगा के स्टाइल करना चाहो तो आप कर सकते हो, बाकी इतना भी बहुत है जितना आप कर रहे हो। उसके बाद आपने इसकी CSS की फ़ाइल की तरफ मूव करना है। अब CSS की फ़ाइल जितनी भी आपकी वो वर्क करनी है ना,
वो इसी डिव के ऊपर करनी है, या इसके अंदर आपने वो बटन्स लगाने हैं। अब जो भी हमें कंटेंट चाहिए ना वो सेम इस तरह का चाहिए जो हमें बार बार वो स्लाइड होता नजर आएगा। तो हमने इसी कंटेंट को 2-3 दफ़ा कॉपी कर लेना। हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे नीचे पेस्ट किया, फिर नीचे पेस्ट किया, तो ये हमारे पास 3 हमारे पास स्लाइड्स आ गई। अब इसके अंदर हमने जस्ट इमेजेस को चेंज करना। जो थर्ड वाली है उसको हम देंगे 3.jpg, और जो सेकंड वाली है उसको हम दे देंगे 2.jpg। अब इसको सेव किया, अगर इसको हम यहाँ पे ब्राउज़र में रन करें, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, तो ये हमारे पास ये कंटेंट यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास इमेजेस बहुत बड़ी वो शो होंगी, क्योंकि अभी हमने इनको स्टाइल नहीं किया। इस तरह से ये हमारे पास शो हो रही हैं। तीनों इमेजेस मुख्तलिफ लगी हुई हैं, उनके नीचे पैराग्राफ है। आपने इनके टाइटल भी चेंज कर लेने हैं, और उसका जो पैराग्राफ है वो भी आपने चेंज कर लेना अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब आपने लगाने हैं बटन्स। अब बटन जो है वो आपने जहाँ पे आपकी स्लाइड्स ख़त्म हो रही है ना, ये स्लाइड्स आपकी ख़त्म हो रही हैं, लेकिन जो आपकी स्लाइड शो कंटेनर है उसी के अंदर आपने बटन लगाने हैं। तो यहाँ पे एक हम डिव लगाएंगे, उसको हम क्लास देंगे बटन्स, और बटन के अंदर हम एक टैग लेंगे, और एक टैग में हम href इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ऑन क्लिक। हम इमेजेस का इस्तेमाल करेंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के ऊपर हम फंक्शन देंगे इसको। एक हम इसको देंगे माइनस स्लाइड। अब माइनस स्लाइड और जो हमारे पास होगा प्लस स्लाइड, वो हमने भी फंक्शन क्रिएट करने हैं जावा के फाइल के अंदर, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन आप इसको इस तरह से लगा देना, सिंपल सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और इसके आपने जो इसका टेक्स्ट है ना, जो इसका कंटेंट है, उसके अंदर आपने ये माइनस वाला साइन लगा देना है, क्योंकि इसमें मैं कोई लाइब्रेरी फॉन्ट वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहा, प्योर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से क्रिएट कर रहा हूँ। तो उन्हीं आइकन्स को या उन्हीं मैं अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करके माइनस और प्लस वाला काम भी लूँगा। इसको आपने क्लास लगा देनी है प्री, और सेम इस तरह के में एक और डिव चाहिए, और इसके अंदर में जो साइन है वो चाहिए प्लस का, और ये में चाहिए माइनस नहीं, ये मुझे प्लस के में एक चाहिए। अब प्लस और माइनस का क्या इसका मतलब फ़र्क है? अगर आप इसको कर रहे हो -1, तो जब इसके ऊपर हम क्लिक करवाएंगे तो हम स्लाइड में से -1 स्लाइड कर देंगे, तो वो हमें जो प्रीवियस स्लाइड है वो हमारे पास अपीयर हो जाएगी। और जो हमारे पास प्लस स्लाइड है, इसको भी हमने अभी माइनस स्लाइड दिया है, तो इसको हम देंगे प्लस स्लाइड। अब इसमें हमने प्लस में 1 लगाया हुआ है, तो जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो स्लाइड होगी, प्लस वाली स्लाइड होगी, वो हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको क्लास भी दे दूंगा नेक्स्ट। सेव किया, तो ये हमारे पास बटन लग गया ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में माइनस स्लाइड और प्लस स्लाइड। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो CSS की फाइल है उसको स्टाइल करना है। बहुत आसान से उसकी भी कोडिंग है। उसमें आपने थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है कि आपका जो कंटेनर है ना, उसको आपने इस तरह से डिज़ाइन करना है कि आपका जो हाइट है ना उसके अंदर वर्टिकली हॉरिजेंटली सेंटर में फिक्स हो जाए। तो उसके लिए आपने स्टाइल फाइल के अंदर आना है। उसके अंदर सबसे पहले आपने ये कोडिंग लिखनी है कि मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइज एंड बॉर्डर बॉक्स। ये आपकी जितनी भी ये आपको कोडिंग नज़र आ रही है ना, ये आपकी हर CSS फाइल के अंदर नेसेसरी होती है, ये आपने लगानी ही होती है। उसके बाद आपने इसमें एक फाउंडेशन लगा देना। मैंने इसमें ओपन सांस का इस्तेमाल किया, आप इसमें कोई और भी लगा सकते हो। ना भी लगाओगे तो आपकी स्लाइड अच्छे से वर्क करेंगी, बाद में आप अपनी मर्ज़ी से इसमें फॉन्ट्स लगा सकते हो। उसके बाद जो हमारे पास मेन इसकी का कंटेनर है ना, हम इसको स्टाइल करेंगे। तो इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको मैंने लगाया। अब इसके अंदर सबसे पहले हम इसको देंगे विड्थ हम इसको देंगे 100%, और उसके बाद हम इसको देंगे यहाँ पे हाइट इसको हम देंगे 100 VH। इसका मतलब है कि जो हमारी स्क्रीन की इंटायर विड्थ है वो। और उसके बाद इसको हम देंगे पोजीशन इसको हम देंगे यहाँ पे रिलेटिव। पोजीशन इसको रिलेटिव हमने दे दी। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको हमने मार्जिन लगा देना। तो मार्जिन इसको हमने कर देना है ऑटो। मार्जिन इसका हम कर देंगे ऑटो से क्या होगा कि हमारे पास कंटेंट जो है वो ऑलमोस्ट सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे अभी हमारे पास नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमने इमेजेस को स्टाइल नहीं किया। अब इसके नीचे आपने क्या करना है कि जो आपके पास ये H1 का टैग है उसको आपने स्टाइल करना है। उसकी कोडिंग भी सिंपल सी है। उसको आपने जस्ट टेक्स्ट लाइन उसका लगा देना है सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, और उसके बाद उसको आपने लगा देनी पोजीशन एब्सोल्यूट, और उसके बाद इसको आपने लगा देना है टॉप, बल्कि इसको आप मार्जिन लगा दो, मार्जिन टॉप, इसको आप दे दो 100 पिक्सल, और उसके बाद आप इसको विड्थ लगा दो एक सर्टन विड्थ। तो विड्थ हम इसको दे देंगे 100%, विड्थ 100%। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये H1 भी हमारे पास स्टाइल हो गया। अब उसके बाद ये जो हमारे पास इमेजेस हैं ना, हमें उनको स्टाइल करना। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास माई स्लाइड है उसको हम गेट करेंगे क्लास को, माई स्लाइड। इस क्लास को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इस वाले को कॉपी किया और यहाँ पे आएंगे माई स्टाइल। इसके अंदर बेसिक सी कोडिंग है कि इसको आपने पोजीशन लगानी है रिलेटिव, पोजीशन इसको कर दिया आपने रिलेटिव। उसके बाद आपने इसको विड्थ दे देनी है। तो विड्थ इसको हम देंगे 80%,
और हाइट इसको आप कर दो 250 पिक्सल। उसके बाद आपने इसको मार्जिन और पैडिंग, बल्कि इसको आप जस्ट मार्जिन लगाओ एक दफ़ा, मार्जिन इसको आप लगा दो टॉप बॉटम से 0, लेफ़्ट राइट से ऑटो। उसके बाद आप इसको लगा दो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म इसको आप लगा दो यहाँ पे ट्रांसलेट वाई, और ट्रांसलेट वाई में आप लगा दो इसको -50%। इससे क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा सेंटर में आ जाएगा, तो उसको आप टॉप इस्तेमाल कर लो इसका 50%। सेव करो। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, ये आ गया। अब आपका कंटेंट तो अच्छे से लाइन हो रहा है, लेकिन अभी ये मसला इन इमेजेस का, तो जब इनको हमने स्टाइल करना तो बड़ा अच्छा डिस्प्ले आ जाना है। उसके बाद आप पहले हमने इन इमेजेस को ही स्टाइल कर लेते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे माई स्लाइड का इस्तेमाल करेंगे। माई स्लाइड, और माई स्लाइड के अंदर डॉट टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हमारे पास जो इमेज है हम यहाँ पे IMG डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेंगे। इसको आपने हाइट लगा देनी है, हाइट इसको हम लगा देंगे 200 पिक्सल, और विड्थ हम इसको एक दफ़ा लगा देंगे 250, या हम 200 लगा देते हैं अभी इसको भी, बल्कि इसको हम थोड़ी सी कम लगाएंगे 150 पिक्सल। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये आ गया। अब हमारे पास कंटेंट बड़ा अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें ये जो कंटेंट है वो हमें चाहिए एक लाइन के अंदर, जिस तरह से ये हमारे पास आ रहा है ना, ये आपका जो पैराग्राफ है और ये जो इमेज है ये आपको एक लाइन के अंदर चाहिए। उसके लिए जो आपकी इसकी पेरेंट डिव है, पेरेंट डिव इसकी हमारे पास टेक्स्ट है, तो उसको हमने जस्ट डिस्प्ले उसका कर देना फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स। सेव किया। अब इसको हम चेक करते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब थोड़ा सा आपने इसको स्टाइल कर लेना है, इसकी आपने पैडिंग वगैरह सेट कर लेनी है। तो उसके लिए हम जो इसके अंदर में जो कंटेंट वाली डिव है उसको हम स्टाइल करेंगे। माई स्लाइडर डॉट टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हमारे पास जो कंटेंट वाली डिव है कंटेंट, और उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पैडिंग लगा देंगे। पैडिंग उसको हमने लगा देनी है टॉप बॉटम से 35 पिक्सल, और उसके बाद हमने इसको लगा देनी है लेफ़्ट और राइट से 10 पिक्सल। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, और उसके अंदर हम ये हमारे पास स्टाइल होगी। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये कंटेंट के नीचे जो हमारे पास H5 का टैग उसको हमने स्टाइल करना है। तो उसके लिए यहाँ पे माई स्लाइड के अंदर डॉट टेक्स्ट के अंदर कंटेंट, और कंटेंट के अंदर हमारे पास H5 का टैग, और जो H5 का टैग है उसको भी आपने बड़े अच्छे से स्टाइल करना है। उसका आपने जस्ट फॉन्ट साइज़ चेंज करना है। फॉन्ट साइज़ इसको आपने करना है 22 पिक्सल, और उसके बाद हमने उसको करना है पैडिंग इसको हमें करनी है 5 पिक्सल, और उसके बाद इसके जो नीचे स्पैन का टैग है उसको हमने गेट करना है। माई स्लाइड के अंदर हमारे पास टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हमारे पास कंटेंट, और कंटेंट के अंदर हमारे पास स्पैन का टैग। तो स्पैन के टैग को हमने फॉन्ट साइज़ लगा देना है। फॉन्ट साइज़ इसको हमने लगा देना है यहाँ पे 16 पिक्सल, और उसके बाद पैडिंग इसको लगानी है। पैडिंग इसको हमने लगा देनी है 5 पिक्सल। सेव किया। उसके बाद थोड़ा सा इसको हमें चेंज करना है कि ये जो हमारे पास कंटेंट है ये बिल्कुल सेंटर में है, तो उसको चेक करने के लिए नीचे वाली जो हमारे पास डिव्स हैं उनको हम एक दफ़ा कमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड वाली है उसको भी हमने यहाँ पे कर दिया कमेंट, जो सेकंड वाली है उसको भी हमने कर दिया कमेंट। ये दोनों कमेंट हो गई। अब इसको हम चेक करेंगे तो सिर्फ हमारे पास एक स्लाइड आ रही होगी। अब इस स्लाइड को हमने एग्जैक्ट सेंटर में करना है। वैसे भी हमारे पास सेंटर में आ रही है, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा और स्टाइल कर लेना है। तो उसके लिए हम करेंगे, हम आएंगे अपने CSS फाइल के अंदर। CSS फाइल के अंदर आपने जो माई स्लाइड वाली डिव है ना, इसको आपने थोड़ा सा एक डिस्प्ले लगा देना है फ्लैक्स। डिस्प्ले इसको लगा देना है फ्लैक्स। जस्टिफाई कंटेंट इसका हमने कर देना है सेंटर, और लाइन आइटम भी आपने कर देनी इसकी सेंटर। इससे आपका कंटेंट और ज़्यादा ब्यूटीफुली शो होगा हमारे पास सेंटर में। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, और ये हमारे पास सेंटर में आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ी सी पैडिंग लगा देनी है। पैडिंग इसको हम लगा देंगे यहाँ पे जस्ट 25 पिक्सल। सेव किया, और ये आ गया। अब इसके ऊपर हमने हल्का सा ना बॉक्स शेडो लगाना है, जिस तरह से आपको ये शो हो रहा है। अब इस बॉक्स शेडो को अचीव करने के लिए आपने आ जाना है, हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट है, ये 86 ब्यूटीफुल CSS बॉक्स एग्जांपल्स। जो भी मुझे काम के जो लिंक्स मिलते हैं ना उनको मैं सेव कर लेता हूँ। तो इनमें से आपने किसी भी शेडो को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है जो आपको अच्छा लगे, और आपने इसके ऊपर इसको अप्लाई कर देना है। सेव किया। अब इसको हम यहाँ चेक करेंगे यहाँ पे, तो इसके ऊपर ये हमारे पास खूबसूरत सा शेडो भी लग गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि हमारे पास ये जो बटन्स है ना उनको आपने स्टाइल करना है। तो उनकी स्टाइलिंग भी बहुत ज़्यादा आसान है। उसके लिए आपने आना है अपने CSS फाइल के अंदर, और यहाँ पे आपने डॉट बटन्स, जो आपके पास बटन्स वाली डिव है, और उसके अंदर जितने भी एक टैग है उन सब को, तो उन सब की स्टाइलिंग बड़ी आसान सी है। उसमें आपने पोजीशन इसकी इस्तेमाल करनी है एब्सोल्यूट। उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सारे कोड को। पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 50%, लेफ्ट 50%। इससे क्या होगा कि आपका जो बटन्स वाला कंटेनर है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ आपने लगा देना 35 पिक्सल। ट्रांसफॉर्म इसको आपने लगा देना -50% और -50%, मतलब एक्सेस से भी 50%,
और वाई एक्सिस से भी 50%। तो इससे क्या होगा कि आपको कंटेंट जो है एग्जैक्ट सेंटर में आएगा। अगर आप इसको यहाँ पे चेक कराओ तो इसको सेव कर, यहाँ पे इसको सेव करते हैं और यहाँ पे इसको चेक करते हैं, तो ये देखिए आपका जो कंटेंट है वो एग्जैक्ट सेंटर में आ रहा है। और अब आपने क्या करना है, जो आपके पास ये जो होवर है इसका, उसके ऊपर आपने एक थोड़ी सी स्टाइलिंग लगा देनी है, तो वो भी आसान सी है। यहाँ पे उसको अप्लाई कर दो। यहाँ पे मैं बल्कि इसको खुद से कर लेते हैं, बटन्स यहाँ पे डॉट बटन्स, और इसके ऊपर अगर हम होवर करें तो होवर करेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास हो जाना चाहिए ट्रांसपेरेंट, और इसका बॉर्डर कलर हमारे पास हो जाना चाहिए 1 पिक्सल सॉलिड, और उसके बाद इसका जो बॉर्डर फ़ॉन्ट कलर है वो भी हमारे पास ब्लैक हो जाना चाहिए। सेव किया और इसको हम यहाँ पे ये सी इसका नहीं आना चाहिए, सेव किया। अब चेक करते हैं, अब इसको होवर करते हैं यहाँ पे। अच्छा थोड़ा सा इसकी स्टाइलिंग में डिफरेंस आ रहा है तो उसको मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, डॉट बटन्स आ गया। अच्छा उससे पहले जो इसके बटन है ना लेफ़्ट और मतलब प्रीवियस बटन और उसका नेक्स्ट वाला बटन, उनको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डॉट बटन्स, और बटन्स के अंदर जो हमारे पास एक टैग है और एक टैग वो जिसको हमने क्लास लगाई है प्री, तो यहाँ पे हम क्लास इसको सेट करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट वाला बटन है इसको हमने क्लास ये प्री लगाई हुई है, तो हम इसको यहाँ पे स्टाइल करेंगे। तो इसको आपने लेफ़्ट लगा देना है यहाँ पे 10%, सेव किया। अब इसको हम चेक करते हैं तो ये आपका यहाँ पे आ गया साइड पे। उसके बाद ये आपके पास ये राइट वाला है उसको आपने इस साइड पे करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे जो आपके पास नेक्स्ट बटन है उसका भी आप स्टाइल करोगे, डॉट बटन और नेक्स्ट, सेव किया। अब इसको यह चेक करते हैं तो ये आपका राइट में नहीं आ रहा, तो आप इसको लेफ़्ट थोड़ा सा ज़्यादा लगा दो, लेफ़्ट आप इसको लगा दो 80% पे चेक करेंगे तो ये हमारे पास बटन यहाँ पे स्टाइल हो गया। तो हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा और इस साइड पे करना है, तो उसके लिए इसकी मैं जो लेफ़्ट है ना वो थोड़ा सा इसका चेंज कर दूँगा, 92 कर दूँगा। अब सेव करके इसको चेक करते हैं तो अब ये हमारे पास एग्जैक्ट आ रहा है। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे करने के लिए हम 1 कर देंगे, 91 कर देंगे, सेव किया और यहाँ पे आ गया। अब ये हमारे पास जो इसका स्टाइल है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब जो हमने इसके नीचे जो डिव्स थी, जो इसके नीचे बाकी स्लाइड्स थी जिनको हमने कमेंट किया था, उनको भी हम कर देते हैं अनकमेंट, उनको हम कर देते हैं अनकमेंट। यहाँ पे इसको भी हमने अनकमेंट कर दिया, और जो ये वाला था इसको भी हमने अनकमेंट कर दिया, सेव किया और यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, ये आ गया। अब ये भी अनकमेंट होगा। अब इसको चेक करते हैं तो तीनों स्लाइड हमारे पास इस तरह से वर्टिकली आ रही हैं। अब हमने क्या करना है, जावास्क्रिप्ट की मदद के साथ इसको हमने एनिमेट भी करना है और स्टाइल भी करना है। तो उसके लिए हम आते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लेनी है, उसको आपने नाम दे देना है स्लाइड इंडेक्स के स्लाइड का इंडेक्स नंबर, वो हमने देना है इसको 0। उसके बाद हमने एक फंक्शन लगाना है शो स्लाइड्स, और इसको हमने यहाँ पे ऊपर टॉप पे कॉल कर लेना है। उसके बाद इसको हम नीचे डिफाइन करेंगे यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन को जो हम नाम देंगे उसका हम नाम देंगे शो स्लाइड दे दिया। इसका पैरामीटर हम नहीं देंगे, इसको हम खाली रखेंगे यहाँ पे। इसके नीचे हमने क्या करना है कि एक वेरिएबल लेनी है, उसको हमने नाम देना है आई यहाँ पे, और उसके बाद हमने एक और वेरिएबल लेनी है, उसको हमने नाम देना है स्लाइड्स, और इसको हम निकल कर देना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर हमने इसका क्लास का नाम पास कर देना है। हमारे पास इसकी क्लास का नाम है माई स्लाइड, क्योंकि हमने जितनी भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है वो इस माई स्लाइड के ऊपर करनी है, क्योंकि माई स्लाइड को हमने स्लाइड करवाना है, जो भी इसके अंदर कंटेंट है वो हमारा स्लाइड होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लूप लगाना है फॉर लूप, और फॉर लूप के अंदर हमने ये जो आई वाला बटन है, ये आई जो हमने लगाया हुआ है, इस आई को हम निकल कर देना 0 के। उसके बाद हमने इसको करना है कि आई अगर हमारे पास लेस देन होता है स्लाइड डॉट लेंथ के, कि अगर हमारी जो स्लाइड्स होती हैं वो लेस देन होती हैं 0 से, देन आपको कोई फंक्शन भी परफॉर्म करवाओ, अदरवाइज आप क्या करो कि बाकी जितनी भी स्टाइल है जिनके ऊपर इंडेक्स नंबर आई है, मतलब 0 है 1 है 2 जितने भी हैं, उन सब का आप स्लाइड जो है वो 0 कर दो। तो अब इसको सेव करेंगे, उसको हम चेक करेंगे, उसका जो स्टाइल है वो आप डिस्प्ले नन कर दो। अब इसको चेक करेंगे यहाँ पे अब इसकी जितनी भी स्टाइलिंग थी वो सारी नन हो चुकी है। अब जो जितनी भी इसके अंदर स्लाइड थी वो सारी नन हो गई हैं, हमें उसका डिस्प्ले नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फॉर लूप के बाद जो हमारे पास स्लाइड है इसका इंडेक्स हम ++ कर देंगे, तो उसका जो इंडेक्स नेक्स्ट वाला इंडेक्स है वो हमारे पास शो हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ़, और इफ़ के अंदर हम लगाएंगे इफ़ स्लाइड इंडेक्स जो हमारे पास है वो अगर हमारे पास ग्रेटर देन होता है स्लाइड लेंथ के, जो हमारे स्लाइड और लेंथ है अगर उससे ज़्यादा हमारे पास स्लाइड इंडेक्स होता है, दैन क्या करो, दैन हमारे पास स्लाइड इंडेक्स इक्वल कर दो 1 के।
अब इसका क्या मतलब है कि जो अगर हमारे पास स्लाइड ज़्यादा होगा स्लाइड लेंथ से, दैन जो फर्स्ट वाली स्लाइड है वो हमारे पास शो हो जाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्लाइड को गेट करेंगे, स्लाइड्स, और स्लाइड के अंदर हम यहाँ पे स्लाइड इंडेक्स, उसके अंदर माइनस करेंगे 1 डॉट स्टाइल, यहाँ पे डॉट स्टाइल, और स्टाइल की इक्वल हम करेंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले इसका कर देंगे यहाँ पे ब्लॉक। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे, तो अब ये फर्स्ट वाला हमारे पास स्टाइल आ गया। अब यहाँ पे मैंने लगाया है स्लाइड इंडेक्स -1। अब इसका क्या मतलब है कि जो इंडेक्स नंबर होता है ना हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो हमारा स्टार्ट होता है 0 से। जब हम लगाएंगे स्लाइड इंडेक्स -1 तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो वो 0 क्या करेगा, हमारे पास जो फर्स्ट वाली डिव है उसका डिस्प्ले हमारे पास ब्लॉक करवा देगा। उसके बाद हमने यहाँ पे सेट टाइम आउट कर देना है कि इसका जो टाइम है वो सेट कर दो, सेट टाइम आउट, और टाइम आउट इसका हम सेट कर देंगे यहाँ पे शो स्लाइड्स, और वो हम इसका कर देंगे यहाँ पे 5000 सेकेंड, 5000 मिली सेकेंड। ये हमारे पास बन जाएगा 5 सेकेंड। अब हर 5 सेकेंड के बाद ये हमारे पास जो स्लाइड है वो चेंज हो जाएगी। आप यहाँ पे देखना है कि इमेज हमारे पास हर 5 सेकेंड के बाद चेंज हो रही है। एक तो हमारे पास चेंज हो रही है हर 5 सेकेंड के बाद। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इन बटन के थ्रू भी हमने इसको चेंज करवाना है। बहुत ही आसान है वो चीज़। उसके लिए हमने यहाँ पे फंक्शन पहले से लगाए हुए हैं। ये हमारे पास है माइनस स्लाइड और प्लस स्लाइड। तो यहाँ पे हम आएंगे main.js के अंदर, और यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे फंक्शन, और फंक्शन को हम करेंगे यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम देंगे, नाम हम देंगे इसका माइनस स्लाइड, और यहाँ पे हम इसको देंगे n। और n अब इसमें पैरामीटर कोई भी दे सकते हो, n दे दो, a दे दो, i दे दो, उसका कोई इतना मसला नहीं है। उसके बाद हम इसको देंगे यहाँ पे स्लाइड शो, और यहाँ पे स्लाइड शो जो हमारे पास फंक्शन है वो सॉरी शो स्लाइड फंक्शन, और उसके अंदर जो स्लाइड इंडेक्स उसमें से आप माइनस कर दो n को। अब जो n हमारे पास है वो हमारे पास है यहाँ पे -1। अब जब माइनस स्टाइल को इस्तेमाल करेंगे तो हमने यहाँ पे दिया -1, तो जब -1 होगा तो जो प्रीवियस स्लाइड है वो हमारे पास शो हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो, अभी हमारे पास फर्स्ट मिसाल के तौर पर स्लाइड आ रही है। जैसे मैं माइनस के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास प्रीवियस स्लाइड इसकी शो हो रही है। अब ये इसका ना, जब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये इसका एक बॉर्डर सा आ रहा है, उसको मैं एक दफ़ा CSS में आता हूँ, और यहाँ पे एक दफ़ा इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। सेव करते हैं, और यहाँ पे अब ख़त्म हो गया ये वाला। अब इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये फास्टली हमारे पास स्लाइड को चेंज कर देता है। अब सेम वही प्रोसेस यहाँ पे इस्तेमाल होगा कि हम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास माइनस आ रहा है, वहाँ पे हम कर देंगे प्लस स्लाइड, और जहाँ पे हमारे पास माइनस है वहाँ पे हम कर देंगे प्लस, यहाँ पे प्लस। अब क्या करेगा, जो नेक्स्ट इंडेक्स नंबर होगा, मतलब 1 को 2, 2 से 3, इस तरह से वो इंडेक्स नंबर कॉल कर लेगा। अब अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा प्लस के ऊपर, तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है वो हमारे पास चला देगा। अगर मैं माइनस के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो प्रीवियस स्लाइड है उसको ये रन करवा देगा। तो अगर हमने इसको 5 सेकंड लगाए हुए हैं, अगर इसको हम ऑटोमेटिकली चलने देते हैं तो हर 5 सेकंड के बाद हमारे पास स्लाइड चेंज होगी। अदरवाइज़ हम जैसे बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो स्लाइड्स हैं वो मूव होंगी। उसके बाद ये हमारे पास एक चीज़ रहेगी, वो रहेगी हमारे पास बटन के ऊपर होवर। तो बटन के ऊपर होवर जो है वो हम यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे इसको किया था। अब बटन के ऊपर हमने होवर नहीं लगाना, हमने लगाना ए के ऊपर। तो बटन और उसके ऊपर ए, उसके ऊपर ओवर करेंगे तो बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बॉर्डर इसका 1 पिक्सल सॉलिड हो जाएगा, कलर इसका ब्लैक हो जाएगा। अब इसके ऊपर होवर करते हैं, तब देखो अब इसका जो कलर है वो हमारे पास जो ट्रांसपेरेंट हो रहा है, और वैसे इसका कलर जो हमारे पास बॉर्डर का वो भी चेंज हो रहा है, और इसका फॉन्ट कलर वो भी हमारे पास चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर खूबसूरत स्लाइड भी लगा दिया। अब इसको अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड भी हमारे पास आ रही है। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा स्लाइडर कंप्लीट हो गया। अगर आपको मैं इसका डेमो दिखाऊं जो मुझे स्टूडेंट ने कहा था बनाने के लिए, तो वो ये वाला था, ये वाला, और जो हमने बनाया है वो हमारे पास है ये वाला। अब ऑलमोस्ट ये सिमिलर है, बस इसमें क्या है, इसमें आपको थोड़ी सी CSS और ऐड कर देनी है। मैं इसमें ऐड करता तो, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम और लग जाना था, मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। मेरा थोड़ा टाइम ही लगा इसके ऊपर, ऑलमोस्ट 40-45 मिनट लगे हैं इसको बनाने के ऊपर पहले, और आपको समझाने के लिए पता नहीं वीडियो अब कितनी लंबी हो चुकी होगी। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इसके जितने भी आपको चीज़ें हैं वो आपको समझाने की कोशिश करूं, जितने भी इसके प्रोसेसेस में इस्तेमाल हो रहे हैं। बाकी इसमें ये पास लेफ़्ट है और राइट वाला एरो आ रहा है, तो उसके लिए आप फ़ॉन्ट ऑसम का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आप मज़ीद फ़ॉन्ट चेंज करो, इमेजेस अच्छी लगाओ, इसके ऊपर आप बैकग्राउंड में अच्छा सा कलर दो। अब इसको आप जितना स्टाइल करना चाहो कर सकते हो। अब आप जिस किस्म का भी मर्जी स्लाइडर बनाओगे,
आप कोई भी स्लाइडर बनाओगे आपका मेन कोड यही इस्तेमाल होना है। ये आपका जावास्क्रिप्ट कोड है ना, आपका कोड यही इस्तेमाल होना है। आपने इस कोड को अच्छे से समझ लेना है। आपको जहाँ पे कोई भी स्लाइडर बनाना पड़ जाएगा आप आसानी से बना लोगे। आपको फुल पेज स्लाइडर चाहिए, आपको हाफ पेज स्लाइडर चाहिए, आपको छोटा सा स्लाइडर चाहिए, आपको टेस्टिमोनियल के लिए चाहिए, टीम के लिए चाहिए, आपका जो स्लाइडिंग के लिए कोड है वो ये इस्तेमाल होना है। बाकी उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर CSS अप्लाई करो, अच्छी अच्छी एनिमेशन इस्तेमाल करो, वो आपका बहुत अच्छा एक लुक बन जाएगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट कोड इतना ही की होता है स्लाइड के लिए, या इसमें हम डॉट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो डॉट्स के लिए हम थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करते हैं। वो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे अलग से एक वीडियो भी मौजूद है, वो भी आप देख सकते हो। लिंक उसका मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में या जो आई बटन है उसके ऊपर प्रोवाइड करवा दूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।